Hello students. After understanding what is matter in the previous video, today we are going to understand physical nature of matter and many more things. So I think you have understood what is matter. So today we will start physical nature of matter. Physical nature of matter. तो ये समझने से पहले फिजिकल नेचर समझने से पहले या फिर फिजिकल नेचर समझने के लिए हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि जो मैटर होता है वो किससे बना होता है। तो आज तो हम लोग के पास बुक्स हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग गूगल कर लेते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स फिलोसफर्स और साइंटिस्ट क्या करते थे, वो रिसर्च करते रहते थे, वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे और फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचते थे। तो एंशिएंट टाइम्स में फिलोसफर्स दो टाइप्स में बटे हुए थे, मीन्स दो व्यूज पे, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं कि देयर वर टू स्कूल्स। ओके, देयर वर टू स्कूल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। व्हाट वर दे? द टू स्कूल्स वर, कुछ साइंटिस्ट या फिर फिलोसफर्स क्या कहते थे कि जो मैटर है ओके कॉन्टिन्यूअस है, वो लाइक इफ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, मतलब अगर इससे मैटर बना हुआ है तो ये ऐसे, ये कॉन्टिन्यूअस है, लाइक अ वुडन ब्लॉक। ओके, लाइक अ वुडन ब्लॉक। और कुछ लोग क्या कहते थे कि जो मैटर है वो, अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है तो इसके अंदर भी ऐसे टाइनी पार्टिकल्स, वेरी टाइनी पार्टिकल्स लाइक सैंड। ओके, और ये उससे बना हुआ है। कुछ लोग कहते थे कि ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये ब्लॉक है, अगर इससे मैटर बना हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूअस है, जैसे कि एक वुडन ब्लॉक होता है। और कुछ लोग क्या कहते थे कि सैंड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ओके, टाइनी पार्टिकल्स। तो अब इस चीज को प्रूव करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कि ये किससे बना हुआ है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओके, लेट अस डू अ एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? वी विल टेक अ 100 ml beaker. We will take a 100 ml beaker. इसकी कैपेसिटी क्या है? 100 ml. 100 ml. ओके, हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस बीकर को आधा पानी से भर देंगे। We have filled half of the beaker with water. Now what we will do? हम लोग इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसमें, इतना हम लोग ने इसको भरा हुआ है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून। ओके, लेट अस टेक सॉल्ट। ठीक है, हम लोग ने नमक डाल दिया 1 टेबलस्पून इसमें हम लोग ने इसको ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ तक पानी था, हम लोग ने यहाँ तक इसको मार्क कर रखा है, पानी यहाँ तक है। ठीक है, जब हम लोग ने इसको पानी से भरा तो ये यहाँ तक भरा हुआ था। अब हम लोग जब इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, हम लोग 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, प्लीज नोट दिस पॉइंट। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा सॉल्ट ऐड करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल में भी ना हो, बिकॉज अगर आप लोग बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो उसका लेवल बढ़ेगा। बट वी आर एडिंग इन अ 100 ml बीकर 1 टेबलस्पून सॉल्ट और शुगर। तो क्या होता है, इसका वाटर लेवल बढ़ता नहीं है, ये यहां तक था ये लेवल, हम लोग ने 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, फिर भी इसका जो लेवल है वो नहीं बढ़ेगा। तो ये हम लोग को इससे क्या पता चलता है? इससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो मैटर है ये बहुत टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। और मीन्स दिस थ्योरी इज करेक्ट। ओके, वी विल हैव टू टेक द थ्योरी दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है, एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी। ओके, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे दैट मैटर्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, जो मैटर होता है उनके बीच में स्पेसेस होता है, और उन्हीं स्पेसेस के बीच में ये सॉल्ट जाके बैठ जाता है, इसीलिए जो लेवल है वो बढ़ता नहीं है। अदरवाइज अगर हम लोग एक बुक लें, ओके, हम लोग एक सॉलिड बुक ले रहे हैं, अगर हम लोग एक बुक उसके ऊपर और रख देंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि जो बुक हम लोग ने रखी है उसका, वो एक सॉलिड बुक है और उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है,
तो इसलिए उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने पानी में 1 टेबल स्पून सॉल्ट मिला दिया तो उसका जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो बढ़ा नहीं, बल्कि वो जो सॉल्ट पार्टिकल्स थे वो उन स्पेसेस के बीच में जाके बैठ गए जो स्पेसेस इन मैटर के बीच में हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इस एक्टिविटी में अगर हम लोग एक क्वेश्चन करें कि हम लोग ने यहां तक उसका लेवल मार्क किया था और वो लेवल यहीं तक है, जब हम लोग ने टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, व्हेन वी एडेड 1 टेबल स्पून सॉल्ट, द लेवल डज नॉट changes, okay, the water level does not rises. So here 2 questions arise. First one is that where does this salt disappear? Okay, कि ये जो सॉल्ट हमने डाला वो कहाँ गया, क्योंकि इसका लेवल तो बढ़ा नहीं, और अगर हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया है तो उसकी प्रेजेंस हम लोग को पता चलनी चाहिए। वी कैन ओनली डिटेक्ट इट्स प्रेजेंस विद इट्स टेस्ट। हम लोग जब उस वाटर को टेस्ट करेंगे, इट विल टेस्ट सॉल्टी एंड वी कैन डिटेक्ट दैट देयर इज सम सॉल्ट इन दैट, बट उसके लेवल से हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि हाँ उसमें हम लोग ने सॉल्ट ऐड किया है, क्योंकि उसी लेवल तक तो पानी पहले भी था और उसी लेवल तक उसका अभी भी पानी है और उसी लेवल तक पानी अभी भी है। तो ये क्वेश्चन है कि ये जो सॉल्ट है वेयर डज इट डिसअपियर। एंड एक क्वेश्चन और है दैट डज द वाटर लेवल चेंजेस, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कि सॉल्ट कहाँ डिसअपियर हो गया और वाटर लेवल चेंज होगा कि नहीं, अब ये आप लोग की एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। आप लोग अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है और उसमें ये 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि वेयर डज इट डिसअपियर एंड डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो वेयर डज इट डिसअपियर, इसका आंसर आप लोग को पता है दैट मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और उन स्पेसेस के बीच में ये जो है सॉल्ट पार्टिकल्स जाके बैठ गए हैं, और क्योंकि उन स्पेसेस के बीच में ये सॉल्ट पार्टिकल्स जाके बैठ गए हैं, इसी वजह से जो वाटर लेवल है वो राइज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए, इस एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो फाइंड करने के लिए, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए हम लोग को ये मानना पड़ेगा, हम लोग को ये आइडिया यूज करना पड़ेगा दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ओके, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर। सो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, दैट मैटर is made up of particles. Matter is made up of particles. Now the next question is, अगर हम लोग को ये पता चल गया कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है, तो अगला क्वेश्चन क्या आता है that how small these particles are. ये जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं. ओके, तो इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? हम लोग 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के लेंगे. पोटेशियम परमैंगनेट आप लोग जानते होंगे, उसका फॉर्मूला होता है KMnO4. ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट. हम लोग इसके 2-3 क्रिस्टल्स लेंगे और हम लोग इसको एक 100 ml वाटर में ऐड कर देंगे. हम लोग ने इसको इस वाटर में ऐड कर दिया. जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो कलरलेस होता है. जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो कलरलेस होता है और इस पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में ऐड करने पे वाटर का कलर क्या हो जाएगा? पर्पल. इस बीकर में हम लोग ने 100 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर, एंड वी हैव एडेड 10 ml of this solution in this beaker. This was purple. Okay, we will repeat this process 3 times. इसमें हम लोग फिर से 100 ml वाटर लेंगे. Okay, 100 ml water, and we will add 10 ml solution of this solution. Okay, in this
हम लोग इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट करेंगे और हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे कलर जो होगा पर्पल होगा, डार्क पर्पल, देन द कलर विल फेड, मतलब कलर हल्का होता जाएगा, बट इन द लास्ट बीकर ऑल्सो, तीसरे बीकर में भी द पर्पल कलर विल बी देयर। ओके, ऐसा नहीं है कि वाटर फिर से ट्रांसपेरेंट या फिर कलरलेस हो जाएगा। तो ये फैक्ट क्या प्रूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वेशन किस चीज को प्रूव कर रही है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ओके, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। इसके 2-3 क्रिस्टल्स में 2-3 क्रिस्टल्स हैव मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। इसी वजह से वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जब इसमें मिलते हैं, मिलियन पार्टिकल्स हैं तो उसका 10% यहाँ पे आएगा, उसका 10% यहाँ पे आएगा और उसका 10% यहाँ पे आएगा, विच मीन्स दैट 2-3 क्रिस्टल्स हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। इसी वजह से जब हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डाइल्यूशन कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब जैसे हम लोग अगर शुगर या फिर शुगर और वाटर को ऐड करें, तो अगर हम लोग थोड़ा पानी ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा मीठा लगेगा, अगर हम लोग थोड़ा पानी और ऐड कर दें उसमें तो वो थोड़ा कम मीठा लगेगा, अगर हम लोग थोड़ा और पानी ऐड कर दें तो वो और थोड़ा कम, उसकी जो स्वीटनेस है वो कम होती जाएगी। ओके, सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स द फैक्ट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। ओके, वी हैव टेकन 2-3 crystals of KMnO4 and that has millions and millions of particles. So I hope that the answer of this question, that how small these particles are, we have got the answer that these particles are very tiny to the extent that 2-3 crystals of KMnO4 have millions of particles in them. So I hope that these two things are clear to you, that matter is made up of particles. We have proved this with this activity, and matter is made up of very tiny particles, means those particles which constitute matter are very tiny, millions and millions of particles are this. We have proved this with this activity. Now the next thing we are going to study is characteristics of particles of matter. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोग ने एक्टिविटी से ये देख लिया कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। एक एक्टिविटी से हमने ये भी देखा कि वो पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट, दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक, what are the characteristics of these particles. So the first characteristic we are going to see is that particles of matter have space between them. What is the first characteristic? That particles of matter have spaces between them. Spaces between them. I don't think that there is a need to prove this fact. Why? Because we have already done 2 activities in which we have already proved this fact. जो पहली एक्टिविटी हम लोग ने की थी, which was that we took water and we added salt in that and the salt disappears, means the water level does not increases and the salt is also not visible in the water. So what happened there? What happened there is that we took water, we added salt, and the salt disappears. We added salt and the salt disappeared. What we did in that activity is that we added 1 tablespoon salt in 100 ml water. We added 1 tablespoon salt in 100 ml water and the salt disappeared. When we stirred it and when we mixed it, the salt disappeared and the water level was this and it remained unchanged. तो इस एक्टिविटी से हम लोग को क्या समझ में आया? चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास है, वहां पे 10 सीट्स हैं, हर सीट पे 2 स्टूडेंट्स बैठते हैं और उस क्लास में अभी सिर्फ 18 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ओके, 18 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। 2 स्टूडेंट्स
और बाहर से आ गए, 2 स्टूडेंट्स बाहर से और आ गए, तो इन 2 स्टूडेंट्स को ऐड करना है इस क्लास में। तो ये दो स्टूडेंट्स हम लोग इजीली ऐड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी जो बच्चे बैठे हुए हैं, अभी जो सीट्स हैं उस पे स्पेस है, इसीलिए हम लोग को क्लास ज्यादा भरी नहीं दिखेगी। इसीलिए हम लोग को ये नहीं लगेगा कि कोई भी जो क्लास है उस पे अलग से सीट्स लगाई हैं हम लोग ने, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा सीट्स लगाई हैं, या फिर जितनी सीट्स रखी हुई हैं उससे सीट्स आगे हैं। मतलब अगर ये रूम है, ओके, यहां तक सीट्स लगी हुई हैं, तो यहां तक 10 सीट्स ऐसे ऐसे लगी हुई हैं, ओके। इस पे बच्चे बैठे हुए हैं और इसमें 10 सीट्स लगी हुई हैं। हर सीट की 2 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, और स्टूडेंट्स इस क्लास में कितने हैं? 18। और हम लोग को 2 स्टूडेंट्स और हम लोग ने ऐड कर दिए इसमें, मतलब 2 स्टूडेंट्स बाहर से और आए, तो इनको हम लोग इस क्लास में आसानी से ऐड कर देंगे। और इस क्लास की ना तो ये लेवल बढ़ेगा कि हम लोग ने एक सीट और लगाई, ये लेवल भी अनचेंज रहेगा, और हम लोग वो स्टूडेंट्स बैठ भी जाएंगे और ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये 2 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अगर उस क्लास में 20 के 20 बच्चे बैठे होते, अगर उस क्लास में स्पेस ना होती, तो ये 2 बच्चे हम लोग को खड़े हुए दिखते या नहीं दिखते, जब तक कि हम लोग सीट्स नहीं लगाते हैं। और जैसे ही हम लोग उस क्लास में एक्स्ट्रा सीट लगाते, ये जो लेवल है, मतलब यहां तक सीट थी, सीट्स लगी हुई थी, जब हम लोग एक्स्ट्रा सीट लगाएंगे वैसे ही ये जो लेवल है ये बढ़ जाएगा। लेकिन अगर क्लास में 20 बच्चों की कैपेसिटी है और उसमें 18 ही बैठे हुए हैं, which means it has space, which means that it has some space, we will add 2 students and the class will remain undisturbed। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, वाटर है, उसके बीच में स्पेस है, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, मतलब वाटर पार्टिकल्स, वाटर भी मैटर है, वी नो दैट। तो उसके बीच में स्पेस है। हम लोग ने सॉल्ट ऐड किया, सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत टाइनी है, तो वो जो वाटर के बीच में स्पेस है, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स उसी स्पेस में जाके बैठ जाते हैं, और जो वाटर लेवल है वो अनचेंज्ड रहता है, और वो हम लोग को सॉल्ट विजिबल भी नहीं रहता है। आई होप दिस फैक्ट इज क्लियर, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। Before getting into the third characteristics of matter, I want you to know few terms such as Brownian movement. These terms will help you to understand the further properties. So I'm telling you right here. Right here so that you don't get confused. Brownian movement. What is Brownian movement? Brownian movement is the zigzag motion in a very irregular manner. What is zigzag motion? Like this, in which like there is no definite direction. So the next characteristics of matter is that particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving. So we have performed the activity of incense stick, that we lit the incense stick at one part of a room, and the particles are moved from this part to the whole room. Okay, and we can detect the smell in the whole room. So this process was called diffusion. Okay, we understood what is diffusion. That diffusion is the movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Particles of matter are continuously moving. Why? Because they possess some kinetic energy. Kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy is the energy which a body possesses by virtue of being in motion. Kinetic energy is the energy which a body possesses by the virtue of being in motion. मतलब कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है, उस वक्त उस बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी इसके पास होती है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यू विल स्टडी इट इन फिजिक्स पोर्शन ऑल्सो, सो डोंट वरी। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो मोशन में होते हैं। हम लोग ने इस एक्सपेरिमेंट से देख, लोग एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग
एक ग्लास बॉटल लें और उसमें हम लोग इंक डाल दें। इसमें हम लोग ने एक ड्रॉप इंक डाल दी। हम लोग देखेंगे कि ये इंक पूरे वाटर को कलर कर देगी एंड इट विल डिफ्यूज इन द वाटर। ठीक है, इस एक ड्रॉप इंक से पूरा वाटर ब्लू हो जाएगा अगर ये इंक ब्लू कलर की है तो इस प्रोसेस से और इस प्रोसेस से हम लोग को क्या पता चलता है दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड if they are moving, so we studied that if a body is in motion it will possess some kinetic energy। तो अगर ये मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स तो उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है और जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ओके, सो वी कैन से दैट टेम्परेचर ऑन राइजिंग द टेम्परेचर kinetic energy increases, kinetic energy also increases। इन दोनों एक्टिविटीज से हम लोग को एक चीज और पता चली जो दो अलग अलग तरह के मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। और वो इंटरमिक्सिंग कैसे होती है? वो इंटरमिक्सिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। वो इंटरमिक्सिंग कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो हम लोग को पता चल गया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैसे कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो क्यों मूव करते हैं, वो कैसे मूव करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है मूव करते वक्त, और वो काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। और वो इंटरमिक्स कैसे होते हैं? वो इंटरमिक्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, टू प्रूव दिस थिंग लेट अस थिंक ऑफ सम एक्टिविटी। वी विल टेक अ आयरन नेल। हम लोग एक लोहे की कील लेंगे, लोहे की कील जिसको बोलते हैं, आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक, ओके, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, और हम लोग इन तीनों चीजों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ओके, वी विल ट्राई टू ब्रेक देम, वी विल ट्राई टू ब्रेक दीज थ्री थिंग्स। Okay, to break these things we will have to apply some amount of force. So this proves that the particles of these matter are held by some amount of force and they attract each other. Okay, इनमें कुछ फोर्स होता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये फोर्स कितना होता है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। ओके, ये जो फोर्स होगा ये कितना होगा इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। अगर वो आयरन है तो उसमें फोर्स ज्यादा होगा, चॉक है तो उससे थोड़ा कम होगा। और अगर हम लोग वाटर से ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें, हम लोग एक जो टैप होता है वाटर टैप, उसके नीचे ऐसे हाथ उसको कट करने की कोशिश करें। हम लोग वाटर टैप को ऑन कर दें और उसकी जो पानी की स्ट्रीम आ रही है, द वाटर स्ट्रीम कमिंग, वी ट्राई टू कट इट विद आवर हैंड्स। व्हाट वी विल सी दैट एज सून एज वी रिमूव अ वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, द स्ट्रीम विल अगेन जॉइंट। मतलब वो अगर हम लोग ऐसे कट करेंगे तो वो कट नहीं होगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो वाटर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में कुछ फोर्स लगता है और ये फोर्स उन पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। और इस जो फोर्स की स्ट्रेंथ होती है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मैटर। That's it for today. All right, thank you.